Hi everyone, today we are going to learn about training methods. So what is basically training methods are in business organizations. So training method is a way or a technique used by an organization to teach employee the knowledge, skills, ability they need to perform their job effectively. सो ट्रेनिंग मेथड बेसिकली होता क्या है कि ऐसी टेक्निक है जो सिखाई जाती है बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जो एम्प्लॉयज को सिखाई जाती है ताकि उनकी नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटी ये सब क्या हो, इनहेंस हो सके, ताकि वो उसी नॉलेज को, अपने स्किल्स को, एबिलिटीज को उस जॉब में लगा सकें और ताकि जो काम है वो बहुत इफेक्टिवली हो। तो ये चीजें उनको बार बार सिखाई जाती हैं ताकि वो इस चीज में बहुत ज्यादा फ्लुएंट हो जाएं और उनको लोड ना रहे किसी काम का। तो ट्रेनिंग मेथड्स क्या करते हैं, इस बहुत हेल्प करते हैं आपके एम्प्लॉयज को ताकि वो ग्रो कर सके अपने ऑर्गेनाइजेशन में। सो बात करें मेथड्स की तो दो टाइप के हैं आपके। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है और दूसरा है आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। तो चलिए एक एक करके इनके मेथड्स जो हैं वो पढ़ते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड से। सो बात करें ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड की, तो जब एक एम्प्लॉय एक्चुअल में जॉब कर रहा होता है तो तब जो उसको ट्रेनिंग मिलती है उसको हम बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। मतलब उसकी लोकेशन होती है, या तो ऑफिस में वो काम कर रहा है, या फैक्ट्री में काम कर रहा है, या शॉप में काम करता है, तो इसको बोलेंगे हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ये क्या होती है, लेस एक्सपेंसिव होती है और इसमें क्या होता है, मिस्टेक्स को रियल टाइम में आपका टैकल किया जा सकता है। अब वहीं अगर आप ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स की बात करें, ये वर्क प्लेस से थोड़ा दूर होती है। मतलब आप वर्क प्लेस में जैसे ऑफिस वगैरह में नहीं होंगे, ये आपको जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो बाहर ऑफिस के दी जाती है। जैसे आप कहीं वर्कशॉप पे काम करते हो या कोई इंटर्नशिप करते हो, तो ये आपकी कंपनी में नहीं होती है, ये बाहर होती है। अब यूजुअली ये क्या होती है, ज्यादा एक्सपेंसिव होती है एज कंपेयर टू ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड के। तो चलिए अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। सो कोचिंग, सबसे पहला आपका कोचिंग। कोचिंग एन एक्सपीरियंस मैनेजर और अ सीनियर एम्प्लॉय पर्सनली गाइड द एम्प्लॉय एंड हेल्प इम्प्रूव देयर स्किल। तो कोचिंग में क्या होता है, एक एक्सपीरियंस मैनेजर, लाइक वो 15 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है या 20 ईयर या 10 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है, वो क्या करेंगे, अपने जो एम्प्लॉय हैं जो अभी अभी आए हैं ऑर्गेनाइजेशन में एज अ न्यू कमर्स, उनको क्या करते हैं, गाइड करते हैं, कोचिंग कर देते हैं उनको, ताकि वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। फॉर एग्जाम्पल, एक सेल्स मैनेजर है जिसको 15 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस है, तो वो अपने न्यू एम्प्लॉयज को गाइड करेगा कि हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट। तो इसके लिए आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, तो हाउ टू टॉक टू कस्टमर सो दैट कस्टमर आपसे प्रभावित होके वो प्रोडक्ट खरीद ले। ऐसी क्या स्किल्स होती है, तो सेल्स मैनेजर अपना पूरा एक्सपीरियंस बताएंगे कि उन्होंने कैसे इस चीज को टैकल किया था। तो इसको बोलते हैं कोचिंग। So talking about job rotation, the employee work in different department for a short time to learn different jobs. तो एक ही इंसान क्या कर रहा है, इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहा है ताकि वो हर काम को थोड़ा थोड़ा सीख सके। ठीक है, थोड़ा थोड़ा, जैसे एक आपने बैंक में देखा होगा है, तो बैंक में एक पर्सन होता है, वो कैशियर का भी काम करता है, फिर वो लोन बेचने का भी काम करता है, फिर वो सर्विसेज का भी काम करता है। तो बैंक पर्सन को वो क्या करते हैं, हर डिपार्टमेंट के लिए रेडी करते हैं। सो दिस इज नोन एज जॉब रोटेशन। वो रोटेट करवा रहे हैं एक पर्सन को हर जॉब के साथ साथ। नेक्स्ट है अप्रेंटिसशिप। The trainee learn a skill job by working with an expert for several months or years। मतलब इसमें क्या होता है कि एक ट्रेनी क्या है, किसी के अंडर बहुत मंथ तक या ईयर तक काम करता है और वो सीखता है कि चीजें कैसे होती हैं। जैसे कि प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया,
वर्कशॉप में आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना कंपलसरी नहीं है। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर ही होता है जो भी होगा। इसमें आप क्या करोगे, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करोगे, ग्रुप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करोगे, प्रैक्टिकल सिचुएशंस को देखोगे कि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो आप कैसे इसको हैंडल करोगे। तो इन सब चीज़ों के लिए वर्कशॉप क्या करता है, आपको रेडी करता है। ये या तो 1 डे के लिए हो सकती है। इसमें आप चीज़ें सीखते हो जैसे कि आप पब्लिक स्पीकिंग सीखते हो कि लोगों से आपको बात कैसे करनी है, आपके अराउंड लोग हैं उनसे कनेक्शन कैसे बिल्ड करना है। फिर आप करते हो कि कम्युनिकेशन, वही पब्लिक स्पीकिंग में ही आ जाता है। फिर आपका है कि अब आपका आता है टीम वर्क। टीम वर्क में देखा जाता है कि अगर आपको टीम के साथ बाइंड अप कर दिया गया तो आप उसमें अपना रोल कैसे प्ले करोगे। तो वर्कशॉप्स आपको वो भी सिखाती हैं। तो वर्कशॉप बेसिकली आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये आपको बहुत कुछ गाइड करती है। अब नेक्स्ट है रोल प्ले। रोल प्ले में क्या होता है, रियल वर्क प्लेस सिचुएशन टू पार्टिसिपेट देयर कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग स्किल। दिस प्रिपेयर देम टू हैंडल सिमिलर सिचुएशन एट वर्क। मतलब सिचुएशन को सिमिलर रख के एक फेक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है ताकि एम्प्लॉय कैसे रिएक्ट करेगा, कैसा डिसीजन मेकिंग करेगा उस सिचुएशन को लेके। तो ऐसा रोल प्ले करवाया जाता है उसको। Vestibule training. Vestibule training is a condition in a separate training center. Use the same machine and equipment as a workplace. Employee gain practical experience before joining the job. देखिए, इसमें ये होता है कि ऐसी ट्रेनिंग कंडक्ट कराई जाती है कि सेम मशीन के साथ काम करेंगे, सेम इक्विपमेंट के साथ काम करवाया जाएगा जो आपके वर्क प्लेस में भी होगी। तो आपको क्या हो जाएगा, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप गेन कर लोगे। जैसे आपने देखा है, आपने कभी जो सुई धागा सिलने वाली मशीन होगी, ठीक है, उन लोगों को काम करते हुए देखा होगा। जो लोग टेलर होते हैं, आपने टेलर लोगों को काम करते हुए देखा होगा। तो वो उनको इतना अच्छे से वो मशीन चलाना कैसे आता है, पहले उन्होंने कहीं प्रैक्टिस करी होगी, उस मशीन में काम किया होगा, फिर वो कहीं जाके उन्होंने उस मशीन की जो स्किल्स है वो सीख के और वो एक अच्छी जगह पे काम करते हैं। तो यही होता है, आप क्या करोगे, आप बाहर ऐसी ट्रेनिंग लोगे कि आपको वो मशीन चलाना सीख जाएंगे, या कोई ऐसी पर्टिकुलर ट्रेनिंग आप लोगे किसी इक्विपमेंट की या किसी और चीज की। तो उससे क्या होगा, आपको ऑर्गेनाइजेशन में टाइम वेस्ट नहीं होगा ट्रेनिंग देने में। वो टाइम, उस टाइम पीरियड को आप किसी और चीज को सीखने में लगाओगे। नेक्स्ट है आपका स्टिमुलेशन ट्रेनिंग। स्टिमुलेशन ट्रेनिंग मीन्स क्या होता है, स्टिमुलेशन ट्रेनिंग creates a work like environment where employee can practice safely without real risk. It is useful for job that require precision. देखिए, स्टिमुलेशन ट्रेनिंग में क्या होता है, जो एम्प्लॉय होता है वो वर्क करता है एक फेक एनवायरनमेंट में, पर वो दिखता रियल है। फॉर एग्जाम्पल, एक पायलट है, उसको प्लेन उड़ाना सीखना है, तो वो क्या करेगा, पहले स्टिमुलेशन ट्रेनिंग लेगा। मतलब ऐसा प्लेन में बैठेगा वो जो उड़ता नहीं है, बस हाँ अंदर का जो सिस्टम है उसका एग्जैक्ट प्लेन जैसा होता है, तब वो जाके रियल प्लेन उड़ाना सीखेगा। तो वैसे ही डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, पहले मॉडल्स पे सर्जरी की प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो रियल पेशेंट्स के, फिर बाद में वो रियल पेशेंट्स के साथ डील करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्टिमुलेशन ट्रेनिंग। नेक्स्ट है आपका कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस क्या होती है, लार्ज इवेंट्स होता है जिसमें बहुत सारे प्रोफेशनल्स क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं और आइडिया को शेयर करते हैं और लर्न करते हैं अबाउट लेटेस्ट इंडस्ट्री ट्रेंड्स कि इंडस्ट्री में क्या क्या चल रहा है। होप आप लोगों को समझ में आया हो ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स कौन कौन से हैं। अब मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।